हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा का नेक्स्ट ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टीएस इलियट। गाइस, आज हम इस ड्रामा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले गाइस मैं 3 ड्रामास को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा चुकी हूँ। आप चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो 3 ड्रामा इससे पहले मैं कवर करा चुकी हूँ। अब ये है गाइस हमारा ड्रामा मर्डर इन द कैथेड्रल। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग में हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस ये। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इसकी समरी पढ़ी हुई है गाइस, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जिसने समरी नहीं पढ़ी है तो नो प्रॉब्लम, आप खाली क्वेश्चन देख के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इवेल्यूएट मर्डर इन कैथेड्रल एज अ पोइटिक ड्रामा। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी फर्स्ट हेडिंग है इलियट एंड पोइटिक ड्रामा। A poetic drama which is read more than perform. Poetic drama was popular in ancient time in Chinese, Greek and Sanskrit drama in India as well as in medieval England. However, in the 18th and 19th centuries, drama was out of vogue. From 1860 onwards, actor of drama became a vehicle of social criticism and propaganda. Ibsen, John Shaw, and Ibsen, Jones and Shah and Galsworthy adopted naturalistic drama in prose. नेक्स्ट हेडिंग है गाइज हमारी पोइटिक एंड ड्रामा, पोइट्री एंड ड्रामा। द पोइटिक ड्रामा इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोज ड्रामा. Poetic drama enable the audience to get into the inner reality. He says that the role of poetry in drama is not something decorative, but it should be a vital part of drama. If the audience listen to good poetry in a play and is not involved in drama, the poetry is superfluous. The poetry must justify itself dramatically. Next heading है guys, characteristic of a poetic drama in Murder in Cathedral. First है हमारी characteristic इसकी, the plot and action is limited. Archbishop Thomas comes back to Canterbury to finally decide if he is going to help the king in his design of uniting the church and the temporal power under him, or if he is to keep his allegiance to the church and the pope as superior to temporal authority and its pleasure. Four knights of the king come to the cathedral with final order. Thomas Becket sticks to their guns, and his murder in the church and thus accept martyrdom. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी सेकंड नंबर पे, टेम्पटर्स आर ओनली फोर एस्पेक्ट ऑफ थॉमस एंड प्रेजेंट हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट. वंस ही कॉन्क्योर्स दीज टेम्पटेशन ही इज प्रिपेयर्ड फॉर द मर्टायडम. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है रियल एक्शन. द मर्डर इज कैरीड आउट बाय रियल पर्सन, द नाइट एम्बॉडीइंग द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इन द प्ले, चर्च एंड द पॉलिटिकल पावर. नेक्स्ट है फोर्थ है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, द हिस्टोरिकल इंसिडेंट गोज बैक टू 12th century, so suitable to make audience forgot history but to concentrate on its relevance in modern age. Next characteristic है chorus constitute dramatic poetry illustrating presenting action on the stage and building atmosphere and unite the plot perfectly. Next characteristic है he employs verse in chorus, prose in sermon and the night conversation and imagery to maintain the rhythm in the play. तो इसी के साथ गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज हम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह है थॉमस बैकेट इज़ एन आइडियल ट्रेजिक हीरो. कमेंट और गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ थॉमस बैकेट, इज़ ही आ ट्रेजिक हीरो. ये गाइज ड्रामा के प्रोटोगोनिस्ट हैं, यानी कि हीरो हैं. तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक गाइज ज़रूर पूछे जाते हैं प्रोटोगोनिस्ट के. तो ये आप ध्यान से देखिएगा, कैरेक्टर स्केच है ये. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन है हमारा. सबसे पहली हेडिंग, इन मर्डर इन कैथेड्रल टीएस इलियट हैज़ टेकन मच केयर इन प्रेजेंटिंग द कैरेक्टर ऑफ थॉमस बैकेट. द होल ड्रामा सेंटर अराउंड हिम. इट इज़ अ स्टडी इन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ martyrdom, एंड सो देर इज़ वेरी लिटिल रूम फॉर इफेक्टिव कैरेक्टराइजेशन. यहाँ पे गाइस टीएस इलियट ने सारा ध्यान दिया हुआ है थॉमस बैकेट के कैरेक्टर में, और उन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी इनके कैरेक्टर को
लोगों के सामने कन्वे करने में, ऑडियंस के सामने, मतलब परफेक्ट इन्होंने इनका कैरेक्टर बनाया है थॉमस बैकेट का। और इन्होंने इतने कोई कैरेक्टर नहीं भरे हैं ड्रामा में कि वो जो हीरो हैं उसका ही रोल को दबा दें, इसलिए इन्होंने नॉर्मल से कैरेक्टर्स रखे हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और बहुत अच्छा है, नॉवल है, ड्रामा है, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आगे आप देखते जाइए, आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा पूरा ड्रामा। नेक्स्ट है गाइस, ट्रेजिक हीरो। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अ ट्रेजिक हीरो इज अ मैन हु इज नॉट इमिनेटली गुड और जस्ट येट हुज मिसफॉर्चून इज ब्राउट अप नॉट बाय वाइस और डेप्रिविटी बट बाय सम एरर फ्रेलिटी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने कहा है कि ट्रेजिक हीरो एक ऐसा इंसान होता है जो 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 बहुत सारी क्या कहते हैं उसे, परेशानियों से तो गुज़रता है अपनी लाइफ में, बट वो जो अपनी लाइफ में परेशानी देखता है, मुश्किलें देखता है, प्रॉब्लम्स फेस करता है, वो उसकी बुराई की वजह से नहीं देखता, बल्कि वो उसके मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य की वजह से देखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बुरा इंसान है, एक अच्छा इंसान भी अपने दुर्भाग्य की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है अपनी लाइफ में। तो ये कहा है अरिस्टोटल ने। इन द प्ले द कैरेक्टर थॉमस बैकेट इज़ फ्लॉलेस, मतलब वो पतन रहित हैं, बहुत अच्छा कैरेक्टर है उनका, उनके कैरेक्टर में कोई कमी नहीं है। एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट, वो एक परफेक्ट कैरेक्टर हैं। ही स्टैंड एज हीरो वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड एंड नीडेड, वो एक हीरो की तरह, नायक की तरह खड़े होते हैं ड्रामा में जिसकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर फियरलेस, डाउंटलेस, कोरेजियस एज ही इज़ द स्टैंड अंडर्स द पर्सनैलिटी ऑफ हेनरी सेकेंड। वो एक निडर इंसान है, निडर व्यक्तित्व है उनका, ना वो किसी से डरने वाले हैं, ना ही वो किसी के दबाव में आने वाले हैं, वो एक साहस से भरपूर व्यक्ति हैं। और वो बिल्कुल भी किंग हेनरी सेकंड की पर्सनैलिटी के सामने दबते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। इन द स्पिरिट ऑफ अ ट्रू मार्टायर ही लिव एंड डाइज फॉर हिज प्राइड एंड ऑनर। थॉमस रिजेक्ट ऑफ टेम्पोरल पावर इज आइडियल एंड हीरोइक। जो थॉमस बैकेट हैं हमारी नावल के, सॉरी ड्रामा के हीरो हैं, वो किसी भी किंग के सामने, किंग हेनरी सेकंड के सामने बिल्कुल भी अपने हाथ पैर नहीं छोड़ते हैं, मतलब हार नहीं मानते हैं, और वो शहीद होने के लिए मर मिट जाते हैं। वो चाहते हैं कि अगर मैं किसी के सामने दब गया, हार मान ली, तो इससे बेहतर है कि मैं गॉड की राह में, ऊपर वाले की राह में शहीद ही हो जाऊं। तो उनका ये मानना है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि वो अपने शहीद हो जाते हैं वो, और उन्होंने कोई भी टेम्पोरल पावर, यानी कि उन्होंने किसी भी टेम्पोरल पावर, पॉलिटिकल पावर के सामने नहीं दबे, वो अडिग रहे वो। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है, थॉमस रिजेक्शन ऑफ टेम्पोरल पावर इज़ आइडियल और हीरोइक, जो कि बहुत ज़्यादा हीरोइक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम किया था, ये आइडियल एंड हीरोइक है ऑडियंस के लिए। हिज ह्यूमन वीकनेस, नेक्स्ट हेडिंग है, हिज पास्ट इन्वॉल्व इन सेंसुअल प्लेजर, हिज ल्यूर ऑफ टेम्पोरल पावर विच ही हैज़ enjoyed एज अ चांसलर आर ऑल ह्यूमन वीकनेस विच आर ब्राउट थ्रू द आर्गूमेंट ऑफ द टेम्पटर्स। गाइस, थॉमस बैकेट को बहुत सारे लालच दे के ललचाया गया किंग हेनरी सेकंड के द्वारा, बट ये बिल्कुल भी लालच में नहीं आए। इसमें हेडिंग में ही लिखा हुआ है, बहुत सारी जो ह्यूमन की वीकनेसेस होती हैं जिसके सामने एक इंसान कमज़ोर पड़ जाता है लालच के सामने, फिर भी थॉमस बैकेट किसी भी लालच के सामने कमज़ोर नहीं पड़े, वो अपने फैसले पर अटल रहे कि वो किसी भी टेम्पोरल पावर के सामने नहीं झुकेंगे। तो यहाँ इस हेडिंग में यही बताया हुआ है गाइस। A true Catholic. Thomas Becket is a true Catholic. His faith in God and in his ways to man is unshakable. His faith in righteousness is absolute. As a true Catholic, Thomas believed that the safety of man lies in the hand of God. He is of the opinion that the very essence of Christianity lies in self-dedication. He can bow himself not before temporal power, but only before the Almighty. जो थॉमस बैकेट का कैरेक्टर है, बहुत ही रिलीजियस हैं थॉमस बैकेट, और वो सोचते हैं, वो समझते हैं, जो कि सभी क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि जो सेफ्टी है, रक्षा है, वो भगवान के हाथों में होती है, गॉड के हाथों में होती है, और मैं किसी टेम्पोरल पावर के सामने घुटने टेकने से बेहतर है कि मैं ऊपर वाले की राह में शहीद हो जाऊं। तो ऐसा उनका मानना था, उनके कैरेक्टर में बहुत अच्छी बातें थी गाइज। नेक्स्ट हेडिंग है, हिज ट्रेजिक ग्रैंडर। Throughout the drama, there is a tragic splendor associated with his character. Thomas serves to be great, the sublimist tragic hero. He dies for immortality
एंड ही इज़ क्रूसिफाइड फॉर रिसरेक्शन। तो गाइज इस हेडिंग में दिखाया हुआ है कि लिखा हुआ है कि जो उनका कैरेक्टर है थॉमस बेकेट का, वो पूरे ड्रामा में थ्रू आउट द ड्रामा बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करता है, और वो बिल्कुल ही जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं थी, वो सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं। यहाँ पे ये बताया हुआ है, और उन्होंने ये मंजूर इसलिए की थी, बात इसलिए मानी थी फांसी पर चढ़ने की, सूली पर चढ़ने की, क्योंकि उन्होंने किसी भी टेम्पोरल पावर के सामने हार नहीं मानी थी। तो नेक्स्ट हेडिंग है गाइज हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ हिज martyrdom. Indeed, we can say that Thomas Becket was an ideal person. His principles and ethics are unshakable. He bears a tragic life but does not bow before temporal power, political power. यहाँ पे गाइज लास्ट हेडिंग में दिखाया हुआ है कि हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि थॉमस बेकेट एक आइडियल ट्रेजिक हीरो हैं जिन्होंने थ्रू आउट द ड्रामा बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, बट हमें उनके कैरेक्टर से सीख मिलती है कि हमें किसी भी टेम्पोरल पावर, पॉलिटिकल पावर के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, अपनी बात पर अटल रहना चाहिए। तो उनका कैरेक्टर हमें ये सीख देता है। तो आई होप सो गाइज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा इस ड्रामा का, राइट अ नोट ऑन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ 4 नाइट इन मर्डर इन द कैथेड्रल। नाइट्स कहते हैं गाइज योद्धाओं को, आपको पता होगा। तो 4 नाइट्स की क्या भूमिका है मर्डर इन द कैथेड्रल में, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है गाइज हमारी हेडिंग इंट्रोडक्शन। द 4 नाइट्स इंट्रोड्यूस इन मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टी.एस. एलियट। Knights are the agent of the king, though whichly they happen to be the agent of the will of God. They happen to be the spokesman of modern secularism when they defend their action of the murder of Thomas. After committing Becket's murder, the knight advanced to the front of the stage to justify their deed. The first knight mentioned that they have been perfectly disinterested in whatever they have done. Then he invites whose they marvel, the second knight who requests that they should view the whole affair soberly. तो ये इसी के साथ गाइज हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसी के साथ गाइज हमारा टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा हुआ मर्डर इन द कैथेड्रल ड्रामा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। आई होप सो गाइज आपको वीडियो आज की बहुत हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं गाइज एग्जाम्स में, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से लर्न करके जाइएगा। मैं कहती हूँ गाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम के टाइम पे, और आपके सारे क्वेश्चन पहले से ही पढ़े होंगे। तो यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं हर साल, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी कोई नीड नहीं है। बहुत अच्छे से आपके मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो गाइज इसी के साथ हमारे एक और ड्रामा कंप्लीट होता है, और अब बचा है गाइज हमारा लास्ट ड्रामा यूनिट 8 द प्राइस बाय आर्थर मिलर। तो बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं गाइज, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। आई होप सो कि आपको इतना समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं ये। तो बस अपना नेक्स्ट ड्रामा देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो गाइज आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो चल ये गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।